हेलो दोस्तों, नमस्कार। और देखिए, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि यदि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो करके और भूतकाल के उस समय तक ख़त्म हो चुका हो तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें हिंदी वाक्य में इस जो टेंस की पहचान होती है वो है चुका था, चुके थे और चुकी थी। चुका था, चुके थे और चुकी थी, ठीक है। और इंग्लिश वाक्य में इसकी जो पहचान है वो होगी बिफोर और आफ्टर। हिंदी वाक्य में इसकी पहचान होगी चुका था, चुके थे, चुकी थी। और इंग्लिश वाक्य में इसकी पहचान होगी बिफोर और आफ्टर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस की तरह दो कार्य बराबर चलते हैं। दो कार्य या दो सिचुएशन बराबर चलती है। जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। समझे? जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पहचान हो गई। अब हमारे पास में जो है इसका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में। देखिए, स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वाक्य का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, उसके बाद आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नंबर जो 3 है वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, देखिए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे हम, हैड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए। इसके बाद नंबर 4 करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, हैड प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। ये हिंदी अंग्रेजी में पहचान हो गई। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए और सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड ईटन ऑल एप्पल्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है शी हैड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर बाद में हैड मेघा संग ए सॉन्ग, देन उसके बाद में हैड वी
नॉट प्लेड हॉकी, हैड आई आस्क्ड टू यू सम क्वेश्चंस। ये 5 एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैड ईटन ऑल एप्पल्स, मैं सारे सेव खा चुका था, मैं सारे सेव खा चुका था। शी हैड नॉट कुकड फूड, वह खाना नहीं पका चुकी थी, वह खाना नहीं पका चुकी थी। हैड वी नॉट प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेल चुके थे। हैड आई आस्क्ड टू यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न नहीं पूछ चुका था। इसके बाद में एक ही रह गया, हैड मेघा संग ए सॉन्ग, क्या मेघा एक गाना गा चुकी थी। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में हमने देखा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने ये सेंटेंस बनाए, उनका हिंदी अर्थ भी किया। हिंदी अर्थ में चुका था, चुके थे, चुकी थी आया। अब हम इसके बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड, कि जो मरीज़ था वो मर चुका था। कब? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस वाक्य में हमने देखा कि पहले मृत्यु होने का काम हो रहा है, कि डॉक्टर तो बाद में आया, उससे पहले ही जो मरीज़ था उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसलिए हमने उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है। और जो काम बाद में हो रहा है, डॉक्टर आ रहा है, उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, द ट्रेन हैड अराइव्ड द स्टेशन, जो ट्रेन थी वो स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। बिफोर वी वेंट देयर, हम वहाँ पर गए उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। तो ट्रेन के पहुंचने का काम हो रहा है, देखो, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। बाद में जो काम हो रहा है, हमारे पहुंचने का काम हो रहा है, उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से इंडिकेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से
आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। मैंने मेरा होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैं खेलने के लिए गया। तो पहले भाई कौन सा काम हुआ, पहले होमवर्क को ख़त्म करने का काम हुआ, इसलिए आफ्टर के साथ में आई हैड डन। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ में आ रही है, होमवर्क को ख़त्म करने का कार्य पहले हुआ है और ख़त्म करने के कार्य पहले होने के लिए भाई ये कार्य पहले हो रहा है इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और ये कार्य मैं खेलने बाद में गया तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से आई वेंट टू प्ले आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट। मैं खेलने गया, कब गया, आई हैड माई ब्रेकफास्ट आफ्टर, मेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद, पहले मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने का काम पहले हुआ और खेलने का काम बाद में हुआ। इसीलिए हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड। देखिए आफ्टर आई हैड, यहाँ पर हैड यहाँ पर आ रहा है किसके लिए, और यहाँ पर एक हैड और आएगा क्योंकि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए और ये यहाँ पर है जो किसी चीज़ को खाने पीने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका, हैड का। आई हैड माई होमवर्क, ठीक है। आई वेंट टू प्ले आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो इसी प्रकार से हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और बाद में जो कार्य हो रहा है वो हम पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े, हिंदी अंग्रेजी में पहचान पढ़ी, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप इन जो सेंटेंस है इनको अच्छे से देखें।